नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टार में। तो आइए आज आपको दिखाएंगे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बोर्ड बनाने का तरीका। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाएंगे। डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि यह बोर्ड कैसे तैयार होता है, कैसे इसका कनेक्शन होता है, बोर्ड में क्या क्या सामग्री उपयोग में लेते हैं। इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है और इसके आधार पर आप बोर्ड तैयार कर सकते हैं। और टेस्टिंग बोर्ड की सहायता से आपको उपकरण, मोटर आदि के वाइंडिंग में फॉल्ट खोजने में आसानी रहेगी। अब आपको दिखाएंगे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का डायग्राम। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है आपका डायग्राम। सिंपल सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का डायग्राम के आधार पर हम कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक लैंप काम में लेना है, एक होल्डर काम में लेना है, एक सॉकेट काम में लेना है जो 5 पिन, और एक वन वे स्विच काम में लेना है। और जो हमारे घरों में 220 वाल्ट ऐसी सप्लाई आती है वो काम में लेनी है। अब इसके कनेक्शन के बारे में हम देखेंगे कि कनेक्शन कैसे होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखा रहे हैं उसका कनेक्शन कैसे होगा। तो ये हो गया आपका होल्डर, यानी लैंप हो गया, और ये हो गया आपका 5 पिन सॉकेट, और ये हो गया आपका वन वे स्विच, और ये हो गया दो सप्लाई के वायर, फेज और न्यूट्रल। अब इसके कनेक्शन के बारे में देखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो चलिए, आप इस डायग्राम के माध्यम से कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा सप्लाई का न्यूट्रल वायर है। ये यहाँ से चलकर सीधा लैंप के एक पॉइंट पर कनेक्ट हो गया, और लैंप का जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ से चलकर लैंप के एक पॉइंट से चलकर और सीधा सॉकेट से कनेक्ट हो गया। फिर जो सप्लाई का जो फेज वायर है वो सीधा चलकर स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो गया। अब आपके पास एक तो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट बच गया, एक सॉकेट का पॉइंट बच गया। आप ऐसे करिए, छोटा सा वायर का टुकड़ा लीजिए और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें। स्विच का ऊपर वाला पॉइंट और सॉकेट का जो L1 लिखा होता है उस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो और यहाँ आपकी घरेलू ऐसी सप्लाई मिल गई। और अगर हम स्विच को ऑन करोगे तो सॉकेट को सप्लाई मिल जाएगी, और सॉकेट को जैसे ही आप उपकरण को चेक करोगे और वायर को टच करोगे तो सॉकेट को जैसे ही सप्लाई आगे मिलेगी तो लैंप को करंट मिलेगा और लैंप चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे करके इसका उपयोग भी कर सकते हैं, और यूज करने का तरीका हम आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका सिंपल सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का डायग्राम। तो फ्रेंड्स, अब इस डायग्राम के माध्यम से आप बोर्ड तैयार कर सकते हैं और बोर्ड का कनेक्शन भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये है हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड जो हमने तैयार किए है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक आपको जो घरेलू होल्डर है वो काम में लेना है, एक वन वे स्विच काम में लेना है, और एक सॉकेट काम में लेना है। अब इसका कनेक्शन दिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसका कनेक्शन कैसे होता है। तो जो एक सॉकेट हो गया, एक स्विच हो गया और एक होल्डर हो गया। अब इसका कनेक्शन कैसे होता है। जैसे ये दो वायर हैं, ये हमारे सप्लाई का दो वायर है, फेज और न्यूट्रल। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा। जैसे सप्लाई का फेज वायर है, इसको आप स्विच के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दो। जिस स्विच के नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई का फेज वायर कनेक्ट कर दिया हमने। वैसा वैसा डायग्राम के माध्यम से होगा। ये तो आपने डायग्राम अच्छी तरह समझ लिया है, तो आप कनेक्शन कर सकते हो गया फ्रेंड्स।
ये हो गया आपका सप्लाई का फेज वायर जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हो गया। और जो सप्लाई का न्यूट्रल वायर है वो आप होल्डर के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दो। आप चाहे तो होल्डर का जो सीधा पॉइंट है वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने होल्डर से वायर निकाल रखा है तो आप बीच से जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट पे टेप अच्छी तरीके से कर दे। अब आपके पास बच गया होल्डर का दूसरा वायर, जिसको आप सॉकेट पे जहाँ एन लिखा हुआ होता है वहाँ कनेक्ट कर दो। और कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। अच्छी तरीके से कस दिया। फिर अब आपके पास क्या बचा, स्विच का ऊपर वाला पॉइंट और सॉकेट का साइड वाला पॉइंट। अब जहाँ सॉकेट पे एल लिखा होता है उस पॉइंट को स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर का टुकड़ा लीजिए और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। हो गया। ये जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट से वायर कनेक्ट करके और सॉकेट के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया हमने। ये हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप देख लीजिए, स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है वो सॉकेट से कनेक्ट हो गया और स्विच का नीचे वाला पॉइंट है वो सप्लाई के फेज वायर से कनेक्ट हो गया और सप्लाई का न्यूट्रल है वो होल्डर से कनेक्ट हो गया और होल्डर का दूसरा वायर सॉकेट से कनेक्ट हो गया। तो चलिए, अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज कैसे होता है वो आपको दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका बोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका यूज कैसे करना है, अब आप एक काम कीजिएगा, एक लीड लीजिए या फिर वायर लीजिए जिसके एक सिरे पे आपने प्लग टॉप लगा दिया। वो 2 पिन प्लग टॉप लगा दिया ताकि ये आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और एक साइड यानी दोनों सिरों का इंसुलेशन छील ले और दोनों को आगे से खुला रखिए। अब आप एक 100 वाट का बल्ब लीजिए जिसको होल्डर में लगा दें। अब आप इसका यूज कैसे करोगे वो आपको दिखा रहा हूँ। अब स्विच ऑन कर दिया फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, यानी ये आपका बल्ब सीरीज क्रम में संयोजित है। और जब भी आप इसको टच करोगे यानी बल्ब को करंट अब मिल रहा है। इसको खोलने पर बल्ब को करंट नहीं मिलेगा और इसको टच करने पर सॉकेट को आपने श्रेणी क्रम में संयोजित कर रखा है, तो इसको टच करने पर ही बल्ब को करंट मिल रहा है। तो इसको टच करने पर बल्ब को करंट मिल गया और बल्ब पे चालू हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे आप, यानी इसका उपयोग कहाँ करना है, तो देखिए, जैसे हमारी वाइंडिंग है, हमारी मोटर की वाइंडिंग है और वो बीच से ओपन हो रखी है और हमें इसके माध्यम से उसकी पता लगाना है कि वो कहाँ से ओपन है या नहीं है। तो उसको आप कैसे पता लगाओगे, तो मेरे पास एक वायर है, उसका मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें कंटिन्यूटी है या नहीं है। अगर आपका बल्ब जल रहा है तो कंटिन्यूटी है, अगर नहीं जल रहा है तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, यानी यह कहीं बीच से फॉल्ट हो रखा है। और आप इसके माध्यम से इसकी फॉल्ट निकाल सकते हैं, फॉल्ट का पता लगा सकते हैं, फिर इसके माध्यम से आप निकाल भी सकते हैं। तो देखिए, आपका बल्ब नहीं जल रहा है, आपने दोनों किनारों पर वायर टच कर रखा है फिर भी आपका बल्ब नहीं जल रहा है, यानी ये बीच से फॉल्ट हो रखी है, बीच से ओपन हो रखी है। तो आप इससे पता तो लगा लिया कि आपने ओपन है, लेकिन आप फिर आप इसका फॉल्ट निकाल के फिर दोबारा से पता लगाओगे, आपका बल्ब जलने लग जाएगा। तो आपका मतलब है कि आपने केबल सही है या फिर आपकी वाइंडिंग सही हो चुकी है। अब आपका बल्ब तो सही है। अब आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी कंटिन्यूटी पर ये बल्ब कैसे जलता है, तो आप एक, ये आपका वायर है, ये ये तो बीच से ओपन हो रखा है, फिर भी बल्ब तो कैसे जल रहा था, नहीं। अब आपके पास एक सीधा वायर लीजिए, जो अगर इसमें इस वायर में कंटिन्यूटी है तो बल्ब जलेगा, यानी ये बल्ब जल गया।
यानी इससे वायर के अंदर कंटिन्यूटी है, इस वाइंडिंग में कंटिन्यूटी है, ये एकदम से सही कंडीशन में है तब बल्ब जल गया। यानी आपकी मोटर चेक कर रहे हो तो इसी कंडीशन में आपको मोटर चेक करना है। मोटर के दोनों सिरों को आप चेक कर सकते हैं, दोनों सिरों में अगर बल्ब जल रहा है तो आपकी मोटर सही सलामत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।